और चूरमे का भोग लगा दिया, इसलिए आज भी मंदिर में चूरमे। हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम अनदर ब्लॉग्स। और इस टाइम मैं हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन, लास्ट वाले ब्लॉग में खाटू श्याम जी दर्शन करके आया था। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं सालासर बालाजी। फिर वहाँ से नेक्स्ट अगर टाइम बचा आज तो हम लोग निकलेंगे सीधे आज करनी माता के। देखते टाइम बचा तो निकलेंगे, नहीं तो वैसे जहाँ है सालासर बालाजी साइड में इतना पड़े हमारे को। ठीक है गाइस, निकलते हैं सालासर बालाजी और मिलते हैं मोटर रोड में। ठीक है। चल रहे हैं तो गाइस, अब नेक्स्ट जर्नी चलते अपन सालासर बालाजी। पीछे रहेगा। हाँ, कौन सा वाला? 100 किलोमीटर। थैंक यू। हाँ बिल्कुल डालूंगा यार, सबसे डालो मेरे का ब्लॉग। उसमें कैसे सालासर रास्ता नहीं जाएगा? पूछ रहा है इधर रहेंगे थोड़ा मस्त है यार, जहाँ पे ये जी मेरे हिसाब से लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना, इन्हें पूछ फोटो वाले भैया सालासर रास्ता नहीं जाएगा? हाँ थैंक यू। माता 22 किलोमीटर, पता है लगभग। तो भाई इधर जीवन माता 22 किलोमीटर, हर्षनाथ पर्वत 33 किलोमीटर, गोटी है 11 किलोमीटर। लेट हो जाएंगे फिर अपने आगे निकलना है। और इस साइड अपन जाते थे पलसाना और सालासर यहाँ से 105 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर है। अपने ही चलेंगे, फिर लेट हो जाएंगे, समझा करेगा। आ जाएंगे फिर 22 किलोमीटर जीवन माता जाके है। 22-44 हो गया ना, ये मतलब गाइस, मैं सालासर बालाजी जा रहा था। सालासर बालाजी से लगभग 20 किलोमीटर पहले एक अंकल जी ने मेरे को हाथ दिया, हाथ दे के मेरे को रोक लिया। भाई मैं घबरा गया, मैं कहा यार ना किसी को ठोका, हेलमेट पहन रखा है, ना किसी से बात की, गाली गलौज भी नहीं की, क्या चक्कर है। तो उतरते उन्होंने मेरे को हाई बोल दिया। हाई बोल का उनका बेटा था, कार्तिक नाम था उनका, जिस स्क्रीन में चल रहा नाम कार्तिक था। तो ये बोल रहे थे कि मैं मोटो ब्लॉगिंग के बहुत बड़ा फैन, मेरे से बातचीत की। कार्तिक आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपके बात करके बहुत अच्छा लगा। ये भी मेरी तरह पहले खाटू श्याम जी गए थे, उसके बाद सालासर बालाजी जा रहे थे। इन्होंने 3 जगह मेरे को क्रॉस किया था, तो इन्होंने देख लिया था, बीच में रोकने की कोशिश की, रोका नहीं। इस बार इन्होंने रोक लिया, तो काफ़ी अच्छा लगा, इसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरा बड़ा चैनल नहीं, बस अभी स्टार्ट किया मैंने, लेकिन आप यूट्यूबर। थैंक यू। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलिए हाँ, हम लोग सालासर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप लोग सालासर आते हो तो आखिर ये सालासर धाम है कहाँ पे। तो गए, सालासर धाम जो है वो चुरू जिले में पड़ता है। अगर आप जयपुर से बीकानेर जाते हो तो जयपुर से बीकानेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पे बीच में पड़ता है सालासर गांव। ठीक है, छोटा सा कस्बा, ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है। और ये सिक्कर से लगभग 55 किलोमीटर है। और पास में शहर है सुजानगढ़ शहर, उससे लगभग शायद 20 या 22 किलोमीटर है। तो अगर आप सालासर आते हो तो आप बाई बस भी आ सकते हो। ठीक है, आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो, और बाई अपने व्हीकल से आओ तो और अच्छा है। अगर आप रोड ट्रिप करो तो मैं तो कहता हूँ रोड ट्रिप करो यार, बड़ा मज़ा आता है, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गाइस ये तो हुई कि सालासर बालाजी है कहाँ पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सालासर बालाजी की महिमा क्या है, क्या कहानी है, क्या हिस्ट्री है। अरे भाई क्या बात है, मेरा गेबेल आगे बड़ा बार दलान काटे देना रहेगी, कब की नहीं है वो। क्या हो गया? हेलमेट डाल कर दिया, हेलमेट का लाल था।
तो गाइस हम लोग मंदिर पहुंच गए थे, ठीक है। मंदिर पहुंच के सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी पार्क की। तो आपको बता दूँ, अगर गाड़ी पार्क आप करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। अगर आप फ्री में पार्किंग करनी जैसे मैंने की थी, इस भैया से मैंने प्रसाद लिया था, उन्होंने मेरी गाड़ी फ्री में पार्क करवा दी थी, तो वहाँ मैंने फ्री में पार्क कराई, तो ऐसे मेरे 30 रुपये बच गए थे। ठीक है, आप भी अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो। कहीं से प्रसाद लो तो उनकी उनकी जो दुकान है उसके बाहर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। मैंने गाड़ी पार्क की, प्रसाद लिया, प्रसाद लेके सीधे निकल गए हम लोग सलासर धाम के दर्शन करने, ठीक है। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग सलासर धाम, ठीक है। और प्रसाद भी हम लोगों ने ले लिया है, नारियल प्रसाद लिया है, और यहाँ से लगभग 50 मीटर है मंदिर। चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको भी। और भाई धूप इतनी खतरनाक पड़ रही है। हम जब जयपुर से निकले थे, क्यों निकले तब सोचा नहीं था कि इतनी धूप पड़ेगी यार। मौसम बड़ा सुहाना लगा था, मेरे को लगा कि अच्छा ही मौसम होगा, लेकिन ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई, और हमने बैंड बजा दी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब आगे तो पूरे रास्ते में राइड करके जाएंगे जैसलमेर तक। बाकी अगर जैसलमेर से आगे देखेंगे कुछ होगा तो चलेंगे, नहीं तो फिर जैसलमेर से वापस रिटर्न मार लेंगे, ठीक है। फिलहाल अब बात करते हैं कि सालासर बालाजी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई। तो गए सालासर गांव में एक बहुत बड़े संत थे, जो कि बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, संत मोहनदास जी महाराज। उनके सपनों में बालाजी आए और उन्होंने बताया कि इंदौर जिले के आसोदा गांव में मूर्ति प्रकट होने की बात कही। उसी समय आसोदा गांव के किसान अपने खेती कर रहा था। पहले बैलों से खेती करते थे, तो बैल से अपनी खेती कर रहा था। तो जिस हल से वो जोत रहा था, उसी हल के नीचे अचानक कुछ मूर्ति का टच होने की, उसको वाइब्रेशन होने की आवाज़ आई। तो उसने अपनी हल रोक के नीचे देखा तो मूर्ति थी। उसने मूर्ति को बाहर निकाला, मिट्टी उट्टी साफ करी, तो वो तो बालाजी की मूर्ति निकली। उसी टाइम किसान की जो पत्नी थी वो खाना लेके आई थी किसान के लिए, और वो खाना लेके आई थी चूरमा। तो उन्होंने बालाजी की मूर्ति खेजड़ी के पेड़ के नीचे रखी और चूरमे का भोग लगा दिया। इसलिए आज भी मंदिर में चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और फैलते फैलते पहुंच गई ठाकुर साहब के पास। वहाँ के जो ठाकुर साहब थे वो दर्शन करने आए और अपने साथ में मूर्ति को हवेली में ले गए। उसी टाइम सालासर बालाजी ठाकुर साहब के सपने में आए और उनको मूर्ति को सालासर में स्थापना कराने की बात कही, और उनको कहा कि आप मूर्ति को गाड़ी में रख के और सालासर भिजवा दीजिए, और सालासर गांव पहुंचते ही बैलगाड़ी को छोड़ दो, जहां पे बैलगाड़ी रुकेगी वहीं पे मेरे मंदिर की स्थापना होगी। तो गाइस उसी टाइम से ही मूर्ति को बैलगाड़ी में सज धज के भजन मंडली के साथ भैया सालासर गांव आते ही बैलगाड़ी को सुननी छोड़ दी। जहाँ बैलगाड़ी रुकी वहीं पे बालाजी का मंदिर की स्थापना हुई। वही आज जो वर्तमान में मंदिर है, उसी जगह पे मंदिर है, ठीक है। तो गाइज ये थी मूर्ति प्रकट होने की। तो गाइज सालासर बालाजी के दर्शन कर लिए हम लोगों ने, और दर्शन करने में कम से कम भी 1 घंटा लग गया, 1-1.5 घंटे। और कितने किलोमीटर का जिग था वो, जिसमें अपन घूम के आ रहे थे, कम से कम 4-5 किलोमीटर का जिग इसमें घूम करना पड़ता। और भीड़ क्राउड तो इतना ज़बरदस्त था जिसका मतलब बता ही नहीं सकते। यहाँ से निकल रहे हैं हम करनी माता के, और करनी माता यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर समथिंग, 200-150 किलोमीटर और है। तो आज का स्टॉपेज वहीं करनी माता ही रुकेंगे। और टाइम हो रहा है दिन का 1, और धूप इतनी भयंकर हो रही है वो बता नहीं सकता यार। सोच से कुछ हो रहा है हो कुछ और गया, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बस सालासर से निकल रहे हैं करनी माता है। तो वहीं जाके आज का अपना स्टॉपेज वहीं है। देखते कर कैंपिंग की जगह मिली तो कैंपिंग करेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही होटल में रूम रखे करेंगे, ठीक है।